हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 50 लाख रेहड़ी वालों को सरकार का बड़ा तोहफा, नई स्कीम के तहत देगी 5,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक पैकेज के दूसरे दिन के ऐलान के दौरान केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम को 1 महीने के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया कि प्रति स्ट्रीट वेंडर केंद्र सरकार 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल मुहैया कराएगी। सरकार ने बताया है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे, उन्हें अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसान क्रेडिट कार्ड पर मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, अब 31 मई तक मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने कहा है कि सभी किसानों का केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। साथ ही 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए केसीसी पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी, यानी कि अब केसीसी धारक किसान अगले 17 दिन के भीतर अपने फसल ऋण को बिना किसी बढ़े हुए ब्याज के केवल 4% प्रति वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं। इस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को किफायती दाम पर घर मुहैया कराएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ रुपए के दूसरे हिस्से के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस पैकेज का केंद्र बिंदु प्रवासी मजदूर, गरीब और छोटे व सीमांत किसान बताए। आज के ऐलान में केंद्र सरकार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीब वर्ग को किफायती किराए पर घर मुहैया कराए जाएंगे। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। इसके लिए शहरों के सरकारी फंडेड हाउसिंग को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इंडस्ट्रीज और संस्था को ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इंसेंटिव देगी। इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को प्राइवेट जमीन पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, गरीबों के लिए केंद्र सरकार की यह स्कीम आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड के बिना भी प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार अब देश भर में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के ऐलान के दौरान बताया कि केंद्र सरकार अब अगले 2 महीने तक इन सभी मजदूरों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी। इससे सीधे तौर पर करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को समय पर भोजन मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी राज्य के प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जाएगा। इसमें वो मजदूर भी शामिल हो सकेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज, प्रति परिवार 1 किलोग्राम चना मुहैया कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने 2 महीनों में मनरेगा के तहत 2.33 करोड़ लोगों को काम ऑफर करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए किए खर्च। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने गुरुवार को कहा कि पिछले 2 महीनों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 14.62 करोड़ व्यक्तियों को काम पैदा करने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत योजनाओं की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि 13 मई तक 2.33 करोड़ वेतन चाहने वाले लोगों को काम ऑफर किया गया है। उन्होंने बताया कि यह काम 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में मुहैया कराया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले साल मई महीने की तुलना में 40 से 50% अधिक लोगों ने योजना में काम करने के लिए अपना नामांकन करवाया है। साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में औसत मजदूरी भी बढ़ा दी है। इसे बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 182 रुपए थी।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडिल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की सीमा बढ़ाई गई। जी हां दोस्तों, मध्यम आय वाले परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा अब मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें 6 लाख से 18 लाख तक की आय वालों को इसका फायदा मिलता है और यह स्कीम मार्च 2020 में ही खत्म हो गई थी। सरकार ने हाउसिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश लाने की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में गुरुवार को ऐलान किया है, जो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। इस योजना की शुरुआत मई 2017 में की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिडिल क्लास को मिलने वाली सब्सिडी की समय सीमा पहले 31 मार्च 2020 तक बढ़ाई गई थी। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्यम वर्गों के करीब 3,30,000 लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बनवाना चाहते हैं और आप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो इस योजना के तहत आप भी सब्सिडी पाने के हकदार हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा, ब्याज में 2% की मिलेगी छूट। जी हां दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए जा रहे राहत पैकेज के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने गरीब मजदूर, प्रवासी श्रमिक और किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस राहत पैकेज में छोटे कारोबारियों को लोन के लिए ब्याज में छूट देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने मुद्रा शिशु लोन योजना के तहत लोन लेने वाले लोगों को ब्याज में राहत देने का फैसला किया है। मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वाले लोगों को करीब 2% तक की छूट देने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ लोगों को फायदा मिलने वाला है और इसमें 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ब्याज में यह छूट 12 महीने के लिए ही होगी। पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते से शुरू होगी परिवहन सेवा, बढ़ाया जाएगा किराया। जी हां दोस्तों, इस महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने प्रदेश में परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। अगले हफ्ते से पूरे पश्चिम बंगाल में प्राइवेट और मिनी बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच चलेंगी। आपको बता दें कि पूरे राज्य में कुल 43,000 प्राइवेट बसें हैं और इनमें से अधिकतम बसें अगले हफ्ते से सड़कों पर होंगी। इन बसों का न्यूनतम किराया 25 रुपए होगा और अधिकतम किराया 50 रुपए होगा। प्राइवेट बस का किराया अब हर 2 किलोमीटर पर 5 रुपए बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में करीब 3,000 मिनी बसें हैं। ये सभी बसें भी सड़कों पर उतरेगी और इसका न्यूनतम किराया 30 रुपए होगा, यानी प्रति 2 किलोमीटर 10 रुपए किराया बढ़ाया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड और लद्दाख में भी हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं केरल, आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक में कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य हिस्से में समुद्र में हलचल बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा दोस्तों, दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे दक्षिणी अंडमान सागर पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे निम्न दबाव में तब्दील हो गया है और यह जल्द ही डिप्रेशन बनेगा और इसके बाद उसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बन जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका के 9 सांसदों ने चीन पर प्रतिबंध के लिए संसद में पेश किया बिल। जी हां दोस्तों, चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका की संसद में बिल पेश किया गया है। यह बिल 9 सांसदों के समूह ने पेश किया है। इसमें कहा गया है कि अगर चीन इस महामारी के फैलने के कारणों की पूरी जानकारी नहीं देता है और इस पर काबू पाने में सहयोग नहीं करता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जाए। राष्ट्रपति 60 दिन में यह प्रमाण
प्रमाणित करेंगे कि चीन ने अमेरिका, उसके सहयोगियों या WHO जैसे संयुक्त राष्ट्र से संबंधित संस्थाओं को इस महामारी पर पूरी जानकारी नहीं दी है और उसने मांसाहार बेचने वाले उन सभी बाजारों को बंद नहीं किया है जिनसे जानवरों से इंसान में संक्रमण फैलने का खतरा है। यह बिल सांसद लिंडसे ग्राहम ने तैयार किया है और 8 अन्य सांसदों ने इस पर उनका साथ दिया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।